त्रिवेदी 40 सेकंड शार्प जवाब। वो कह रहे हैं कि देखिए आप अर्थव्यवस्था को नीचे लेके आ गए हैं, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है, मॉडर्न सोच तो स्वामी विवेकानंद की भी नहीं कोई मानेगा, क्योंकि वो भी भगवा डालते थे। फिर नहीं, सिर्फ एक पंक्ति, ज्यादा लंबा समय नहीं दूंगा, दो ही लाइनों में कह देता हूं। देखिए सुरेंद्र राठौर जी क्या बोल जाते हैं, मैं इन्हीं का आंकड़ा कोट रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं सही। कहते हैं भारत की पर कैपिटा इनकम 96,000 थी और कहते हैं बांग्लादेश से बहुत ऊपर थी, और फिर कहे आज 94,000 और बांग्लादेश से बहुत नीचे हो गई है। तो अपने ही बयान में क्या बोल जाते हैं। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सिर्फ एक यथार्थ, जब हमारी सरकार नहीं आई थी 12वें में। सुधांशु, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, मैं इसको रेक्टिफाई कराता हूं। आपको ऑडियो ठीक नहीं आ रहा, आपका माइक में दिक्कत आ रही है, मैं इसको ठीक कराता हूं। लेकिन मैं वारिस पठान की बात चलता हूं। वारिस पठान, जो बयान हुसैन दलवाई ने दिया है कांग्रेस के नेता का, क्या वो जायज बयान है? क्या भगवा कपड़े डालने वाले इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते? देखिए, जो हुसैन दलवाई ने बयान दिया कांग्रेस का, वो तो उनके कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं हूं, उनका स्पष्टीकरण देंगे जो भी है। मैं तो बात करना चाह रहा हूं अमीश भाई, क्या देश अब ये रंग के ऊपर चलेगा? क्योंकि भाजपा के जो मेन नेता है उन लोगों ने तो 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। उनके कर्नाटका के जो मंत्री थे उन्होंने कह दिया कि हमको रास्ता, डेवलपमेंट, विकास की बात ही नहीं करना है, लव जिहाद की बात करेंगे, लव जिहाद के नाम पर ही बीजेपी को वोट गिराएंगे, लव जिहाद के नाम पे बीजेपी जीतेगी। प्रज्ञा ठाकुर जो उनकी भारत सांसद है, उसने क्या कर दिया कि वो भी डेवलपमेंट विकास की कोई बात नहीं करी। उन्होंने भी एक ही चीज कहा कि आप छुरी चाकू तेज करके रखो, जिस तरह भाजी तरकारी काटते उस तरह दुश्मन की गर्दन काटेंगे आप उन लोग। तो अब भाजपा का मुद्दा तो पूरे देश के सामने स्पष्ट हो गया कि ना डेवलपमेंट की बात करेंगे, ना लेकिन अभी तो योगी आदित्यनाथ डेवलपमेंट और विकास की बात ही कर रहे हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट क्रांति की बात कर रहे हैं। वो वहां पर धर्म का कार्ड खेलने के लिए गए थे। वो क्या वहां पर भगवा कपड़े डालते हैं क्योंकि वो योगी हैं, क्योंकि उसके बाद क्योंकि वो भगवा कपड़े डालते हैं इसलिए कहा जाएगा वो पूजा पद्धति करते हैं, वो भगवा कपड़े डालते हैं, वो योगी है, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं ला सकते। ये कपड़े का ये सब ये लोग का सिर्फ ये रंग का क्या है? चलिए अमीश भाई, रंग से क्या होता है? अब भगवा रंग से तो किसी को आपत्ति होना ही नहीं चाहिए। भगवा रंग तो आप और हम लोग भी यूज करते हैं ना, जर्दा में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, खाते हैं। तो ये रंग के चक्कर में ये लोग ने पूरा देश का बेड़ा गर्क कर दिया। डेवलपमेंट की बात कब करेंगे? अरे सुधांशु जी, इतनी बड़ी बात कर रहे हो आप, डॉलर के बनिस्बत रुपया कहां पहुंच गया? साधु संत भी डालते हैं भगवा रंग, नहीं पता है आपको? पेट्रोल डीजल गैस का भाव कहां पहुंच गया? अरे बेरोजगारी कितना बढ़ गई अमीश भाई देश में, पूछो इनको। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का था, आज रोजगार नहीं है युवाओं के पास। और ये लोग इसी बुनियाद के ऊपर क्या आप चुनाव लड़ने वाले? इसी बुनियाद पे देश को आगे लेके जाएंगे? तो योगी आदित्यनाथ ने तो रंग की कोई बात नहीं करी थी। ये बात तो कांग्रेस के नेता ने करी ना। योगी आदित्यनाथ ने तो इसकी बात ही नहीं करी थी कि सिक्के के 2 पहलू है। एक रंग को एक विचारधारा को किसने आतंकवाद कहा? सबसे पहले पी चिदंबरम और फिर सुशील कुमार शिंदे, दोनों कांग्रेस के बड़े नेता, दोनों पूर्व गृह मंत्री। किसने बोला अमीश भाई? उसके बाद 2019 में किसने बोला? प्रियंका गांधी वाड्रा ने। उसके बाद किसने बोला? मैं बोलना चाहता हूं, सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए ना अमीश भाई, ये चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, कोई कम नहीं है। आपने देखा नहीं किस तरह कौन बड़ा हिंदू की होड़ लगी हुई है? हाँ, मोदी जी बोलते हैं मैं बड़ा हिंदू, तो राहुल गांधी बोलते हैं मैं जरेदार हूं। मोदी जी जाते हैं एक जगह मंदिर के अंदर, तो राहुल गांधी भी चले जाते हैं मंदिर में, लेकिन वहीं पर हम अगर मस्जिद में चले गए तो बोलेंगे सेक्युलर नहीं है। ओके, ठीक है, जवाब वोट मांगते हैं। स्वामी दीपांकर, मैं समझता हूं अमीश भाई कि भगवा केवल रंग नहीं है, परमात्मा की इच्छा है, और इसे बैन कर जिंदा रहना सबसे बड़ी परीक्षा है। आसान होता है भगवा, अभी वारिस भाई ने इसको बिरयानी, तरकारी, जर्दा, जाने किस किस कर बताया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डलता ही है उसमें। मगर मुझे एक बात से बड़ा मुझे कहीं ना कहीं लगता है, अभी 2-3 दिन पहले भी एक ट्वीट देख रहा था जिसमें राहुल जी को एक फूल दिया जा रहा है और पीछे से भगवा दिखाया जा रहा है जो कि डरा रहा है। मुझे उससे दिक्कत नहीं है, आप उन्हें फूल दीजिए, बुके दीजिए, सम्मान कीजिए, और एक यात्रा हो रही है और यात्रा का सम्मान होता ही, आप करिए, बहुत अच्छी बात है। मगर भगवा को बीच में नहीं लाइए, चाहे आप पक्ष हो चाहे आप विपक्ष हो। और क्यों भगवा को लेकर के हम लोग इस तरह के बयान दे देते हैं? मैं पिछले 1-2 साल के अंदर देख रहा हूं, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने शायद एक बयान भी किसी हरे या पीले के बारे में नहीं दिया, मगर उसके बाद भी अगर जो बयान भगवा पर आता है तो ये बहुत ही सोचने जैसा है कि ऐसे बयान आते क्यों हैं।
क्या भगवा इस देश का सम्माननीय कलर नहीं है? क्या भगवा पहने हुए स्वामी विवेकानंद जी ने नहीं कहा था कि मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है? उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे सेक्युलर होने पर गर्व है, धर्मनिरपेक्ष होने पर गर्व है? उन्होंने कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। तो हिंदू होना गर्व की बात है और भगवा पहनना सौभाग्य की बात है। अमीश भाई, भगवा के बारे में कभी पढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है।